नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया है। पथराव चौल केस में ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि संजय राउत को हिरासत में लिया गया और अब ईडी संजय राउत को अपने साथ लेकर निकल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला था। पथराव चौल का विकास करने का काम कंपनी को दिया गया था। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह काम दिया था और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं संजय राउत के घर के बाहर की, जहां काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद और मौजूदगी के साथ ईडी भी वहां मौजूद लगातार पूछताछ कर रही थी। 9 घंटे के आसपास की पूछताछ हुई और उसके बाद अब संजय राउत को ईडी हिरासत में लेते हुए संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत को ईडी अपने शिकंजे में ले रही है। हालांकि संजय राउत इससे पहले भी बोल चुके हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ये तय करना ईडी का काम, ये तय करना कोर्ट का काम। वो जिस तरीके से हाथ हिलाकर अपने समर्थकों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं, लेकिन ईडी ने जिस तरीके से 9 घंटे उनसे पूछताछ की और 9 घंटे पूछताछ करने के बाद अब ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने का मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह कि 9 घंटे जो पूछताछ हुई उसमें या तो संजय राउत समर्थन नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके सही जवाब नहीं दे रहे, या फिर इसका मतलब यह कि संजय राउत ने जवाब देने के दौरान कोई ऐसी जानकारी दी जिसको अब ईडी पुख्ता तौर पर पथराव चौल केस से जोड़ रही है। और उसके बाद हिरासत में संजय राउत को लिया गया है। जिस केस में संजय राउत को हिरासत में लिया गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही थी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को यहां 672 फ्लैट बनाकर देने थे। करीब 3000 फ्लैट MHADA को देना था और ये लैंड 47 एकड़ के आसपास की। बाद में बाकी बची जमीन पर वो घर बनाकर खुद बेच सकते हैं, लेकिन आरोप आशीष कंस्ट्रक्शन ने वहां कोई विकास किया ही नहीं। आरोप है कि ना ही आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को फ्लैट दिया, बल्कि पूरी जमीन और FSI आर्ट बिल्डर को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। यानी 3000 जो फ्लैट बनने थे वो बनाए नहीं और उस जमीन को बेच दिया। यह आरोप है और उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत को हिरासत में लिया गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बाद चेहरे ऐसे बचे हैं जो शिवसेना की बात करते हैं, लेकिन अब वो भी ईडी की हिरासत में है। हमारे साथ रनी इब्राहिम जी जुड़ गए हैं। रनी इब्राहिम जी, जिस तरीके से शिकंजा कसा गया है संजय राउत पर, क्या यह माने कि जो पीछे का लंबा चौड़ा घटनाक्रम उससे इसको जोड़कर देखा जाए, जो बीजेपी को हिट किया गया उससे जोड़कर देखा जाए, या फिर मान लिया जाए कि पथराव चौल केस में वो कनेक्शन मिल गया है जिसके तहत ईडी अब यह साबित करने की कोशिश करेगी कि हां संजय राउत इसमें शामिल थे। विजेंद्र जी, ये पिछले 1 साल से ही इस दिशा में ईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और आपको याद होगा इसके पहले भी एक बार 55 लाख रुपए जो संजय राउत जी के अर्धांगिनी जी ने लोन लिया ये कहकर लौटाने की बात हुई थी, उन्होंने वो लौटाई थी। वो जो रकम जो उन्होंने ली थी वो भी इसी केस से जुड़ी हुई थी और ईडी अपना शिकंजा तो कस रही ही थी और काफी वक्त से ये अनुमान था कि उन पर उनको 2-3 बार उनको बुलाया भी गया था समन देकर, पर वो संजय राउत जी जा नहीं पाए थे। और आज उनके घर पर पहुंचकर ईडी ने फिर उनसे लगभग 10 घंटों तक पूछताछ करी है और जिसके बाद उनको अरेस्ट करके अपने कार्यालय पर ले जा रही है और कल उन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट के पास जी लिया जाएगा। रनी जी, माने कि कल जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कम से कम 14 दिन की हिरासत और मांगी जाएगी, क्योंकि संजय राउत को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में ईडी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, और कहीं ना कहीं
इसी के तरफ ईडी का रुख रहा है कुछ दिनों से। उनको लगातार 2-3 समन भेजे गए थे और हर बार संजय राउत जी ईडी के कार्यालय में समन के तहत जाने से बच रहे थे कुछ ना कुछ कारण देकर। इसलिए आज ईडी ने उनके घर पर ही जाकर उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया था। इब्राहिम जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ईडी अगर संजय राउत को शिकंजे में ले रही है, क्या इसका मतलब ये निकाले कि कुछ और नेता इस फहरिस्त में हो सकते हैं जो आगामी दिनों में महाराष्ट्र की सियासत को गरमाते नजर आएंगे? बिल्कुल, एक अंदाजा ही नहीं, ये तो ईडी के अधिकारी भी काफी वक्त से इस विषय पर लगे हुए हैं और केवल संजय राउत ही नहीं, और भी उनके परिवारजन भी इस केस में इसी तरीके से ईडी के निगाह में है ही। तो आगे चलकर हमें ये और दिखाई देगा, और क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है जिसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो इन्वॉल्वमेंट बाहर आई हुई है और इसमें और भी लोगों के अरेस्ट होने की संभावना पूरी तरीके से हमें दिखाई दे सकती है। बिल्कुल सर, 1034 करोड़ से ऊपर का एक खेल है जिसके आरोप लग रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो संजय राउत की पत्नी है जिनके अकाउंट में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, ईडी उनकी पत्नी को लेकर फिलहाल क्या रुख कर रही है? ईडी उस पे मेरे ख्याल से, जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि वो 55 लाख की जब बात निकली थी तभी तुरंत संजय राउत ने वो 55 लाख लौटा दिए जाने की बात बाहर रख दी थी। तो किसी न किसी तरीके से वो अपनी धर्म पत्नी को इस केस में से किसी इन्वॉल्वमेंट में से उनको बचाने की वो उनकी रणनीति थी कि वो लोन की बात जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। और लेकिन सर, उस कनेक्शन के बारे में जरा बताइए, जो कि पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी के दोनों के बीच अलीबाग में जो जॉइंट जमीन खरीदी गई थी। वो जॉइंट जमीन खरीदी गई थी, उसी मामले में ये पैसे उनके पास पड़े हुए थे ऐसे कहा जा रहा था, और इसलिए उनका पलड़ा झाड़ने की एक कोशिश ये थी, ये कहकर कि उन्होंने वो उनसे लोन लिया था 55 लाख और वो उसको उन्होंने लौटा दिया जैसे ही ईडी की उसके तरफ रुख होने लगी थी। इस पूरे केस के अंदर प्रवीण राउत और सुजीत पाटकर, इनको लेकर ईडी की अभी तक की कार्रवाई क्या रही और वो दोनों अभी कहाँ हैं? प्रवीण राउत तो इसमें ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और ईडी इसीलिए उसी के अगले कड़ी के तरफ संजय राउत को समन करके बुलाया जा रहा था, पर वो समन का जवाब देकर ईडी के सामने अपने आप को पेश होने से बच रहे थे। और 2-3 समन के बाद अब ईडी ने आज उन्हीं के घर पे जाकर उनसे पूछताछ करी है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, 27 जुलाई को भी उनको समन दिया गया था, 27 जुलाई को भी नहीं पहुंचे थे। क्या ईडी के समन को बार बार नेग्लेक्ट करना संजय राउत को भारी पड़ रहा है? हो सकता है पहली बार पेशी पे अगर वो पहुंच जाते, समन के बाद पहुंच जाते तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, या आपको लगता है तब भी सेम सिनेरियो होता? विजेंद्र जी, कहीं ना कहीं वो इस कारण से ही बच रहे थे क्योंकि उनको पूरा अंदेशा था कि उनको अरेस्ट करने की तैयारी हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने 2 बार से ज्यादा ईडी के समन को टालने की कोशिश करी, कभी बारिश का बहाना बताकर, कभी और कोई दिल्ली में जाने की उनकी पार्लियामेंट सेशन में जाने की बात कहकर वो टालते रहे। कहीं ना कहीं उनको ये बात साफ और स्पष्ट था कि उनके अरेस्ट होने की पूरी संभावना है और ईडी की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। रनी इब्राहिम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुंबई ब्यूरो चीफ सतीश भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, आपको लगता है जल्द गिरफ्तारी दर्शाई जाएगी? देखिए, आगे क्या हो सकता है हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते विजेंद्र जी, लेकिन अभी अभी उनको उनके घर से भांडुप में जो उनका बंगलो है मैत्री, उस बंगले से उनको निकाल के पुलिस ने बैलेट पियर के ऑफिस की तरफ, ईडी के ऑफिस की तरफ उनका कॉन्वॉय अभी जा रहा है। और बाहर बहुत सारे शिव सैनिक जमा हुए थे और संजय राउत जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उन्होंने वेव किया, लोगों को हाथ दिखाया सारे सपोर्टर्स को,
और उनकी यानी कॉम्बैटिव जिसे कहते हैं वैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जी। और सुनील राउत जी ने बाहर आके बताया कि जो दस्तावेज ईडी के ऑफिसर्स सर्च कर रहे थे वो उनको नहीं मिले हैं और उनको फिलहाल अरेस्ट नहीं किया गया है। उनको ईडी के ऑफिस में जाके वहां पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी जी। अभी कह रहे हैं कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, कोर्ट में पेश करके हिरासत बढ़ाई जाएगी? नहीं, वो तो आगे क्या हो सकता है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो देखना पड़ेगा जी। लेकिन उनको काफी बार क्वेश्चन किया गया है तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि उनको फॉर्मली अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, मुंबई की पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अभी हाल फिलहाल अगर सेंटीमेंट की बात की जाए, क्योंकि शिवसेना दो हिस्सों में बट गई है, शिंदे सेना शिवसेना पर भारी पड़ रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता है शिवसेना के, जो अभी भी शिवसेना के साथ जुड़े हैं, संजय राउत के या फिर उद्धव ठाकरे के साथ कनेक्ट है, आपको लग रहा है कि इससे वो बूस्ट होते नजर आएंगे या फिर उनका मोराल थोड़ा डाउन होता दिखाई देगा? नहीं, देखिए कल से जो घटनाक्रम हुआ है, कल जो कोश्यारी जी के जो कमेंट्स थे उसको लेके शिवसेना बहुत अग्रेसिव थी। उद्धव जी का जो उनकी रिएक्शन थी वो काफी अग्रेसिव रही। उन्होंने तो कोल्हापुरी चप्पल का भी जिक्र किया जी। कोल्हापुरी चप्पल का भी उन्होंने, कोल्हापुरी चप्पल दिखानी चाहिए, इस तरह का उनका कमेंट था। तो इसके बाद मुझे तो दिख रहा है कि शिवसेना में एक जो मोराल उनका लो हो गया था वो फिर से उभर के आ रहा है। शिवसेना एक्टिविस्ट जो ऑन द ग्राउंड हैं वो ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अभी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। सतीश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेणी इब्राहिम जी, आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए। क्या वाकई में ईडी सिर्फ संजय राउत की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके उन्हें छोड़ देगी या फिर कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उनकी हिरासत को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि पात्रा चौल केस, जिसके अंदर इससे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, 1000 करोड़ से ऊपर की घोटाले की बात इसमें सामने आ रही है और संजय राउत को इससे पहले भी ईडी कई बार समन भेज चुकी है। हर बार समन में उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाया, ईडी ऑफिस नहीं आई, तो आज ईडी उनके घर पहुंच गई, 9 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ की और उसके बाद फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब बात करते हैं हरियाली